नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम मुगल वंश जिसका शासनकाल रहा भारत में 1526 से 1857 ईस्वी तक, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर। तो बाबर जो है पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दिए गए हैं मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी। तो तैमूर वंश के 5वें वंशज हुए बाबर। इनका पूरा नाम है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तैमूरियन भी कहा जाता है। बाबर के पुत्र हुए हुमायूं, हुमायूं के पुत्र हुए अकबर और अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर के पुत्र हुए जहांगीर। इनका बचपन का नाम सलीम है। जहांगीर के पुत्र हुए खुसरो मिर्जा और शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम है खुर्रम। शाहजहां के पुत्र है औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह। औरंगजेब के पुत्र हैं आलम शाह, बहादुर शाह प्रथम जिन्हें मुअज्जम भी कहा जाता है, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श। और औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम के पुत्र हैं अजीमुस शाह, रफीउस शाह, जहादार शाह और खुजिस्ता अख्तर। अजीमुस शाह के पुत्र हैं फर्रुखशियर। रफीउस शाह के पुत्र है शाहजहां द्वितीय, रफीउद दर्जात और मोहम्मद इब्राहिम। इसके बाद है जहादार शाह। इनके पुत्र का नाम है आलमगीर द्वितीय, अजीमुद्दीन और शाह आलम द्वितीय। इन्हें अली गौहर भी कहा जाता है और अकबर शाह द्वितीय इन्हें मिर्जा अकबर कहा जाता है। और खुजिस्ता अख्तर के पुत्रों का नाम है मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर, अहमद शाह बहादुर, बेदार बख्त। और औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर के पुत्र का नाम है नेकुशियर। और औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद कामबख्श के पुत्र का नाम है मोही उल मिल्लत यानी शाहजहां तृतीय। तो यह है मुगल वंश के शासक व उनके पुत्र। तो नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं मुगल वंश के शासक व उनके उत्तराधिकारी कौन कौन हुए। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैं बाबर। बाबर के उत्तराधिकारी है हुमायूं। हुमायूं के उत्तराधिकारी हैं अकबर। अकबर के उत्तराधिकारी हैं जहांगीर। जहांगीर के उत्तराधिकारी हैं शाहजहां या खुर्रम। इनके बाद आते हैं औरंगजेब जो कि शाहजहां के उत्तराधिकारी हैं। औरंगजेब के उत्तराधिकारी हैं बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम। मुअज्जम के उत्तराधिकारी हैं जहादार शाह। जहादार शाह के उत्तराधिकारी हैं फर्रुखशियर। फर्रुखशियर के उत्तराधिकारी हैं रफी उद दर्जात और रफी उद दर्जात के उत्तराधिकारी हैं शाहजहां द्वितीय। शाहजहां द्वितीय के उत्तराधिकारी हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के उत्तराधिकारी हैं अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर के उत्तराधिकारी हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के उत्तराधिकारी हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के उत्तराधिकारी हैं अकबर शाह द्वितीय और अकबर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी हैं बहादुर शाह जफर जिनका रंगून में निधन हुआ था। तो यह है मुगल शासक और उनके उत्तराधिकारी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले शासक बनते हैं बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर उनके बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद शासक बनते हैं बहादुर शाह प्रथम जिन्हें मुअज्जम कहा जाता है। इनके बाद शासक बनते हैं जहादार शाह, फिर उनके बाद बनते हैं फर्रुखशियर, फिर रफी उद दर्जात, फिर शाहजहां द्वितीय। शाहजहां द्वितीय के बाद बनते हैं मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह बहादुर। उनके बाद बनते हैं आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय। उनके बाद शासक बनते हैं अकबर शाह द्वितीय और मुगल वंश के अंतिम शासक बनते हैं बहादुर शाह जफर जिनका रंगून में निधन हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश शासक आ जाते हैं। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे। तो चगताई तुर्क। अगला प्रश्न है भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा। तो बाबर रखा। अगला प्रश्न है बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था। तो बाबर फरगना वर्तमान उज्बेकिस्तान का निवासी था। नेक्स्ट हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खान मंगोल शासक के वंश का था। नेक्स्ट हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं मुगल शासकों के मकबरे। तो शासक मकबरे या स्थान दिए गए हैं। तो सबसे पहले है बाबर। तो बाबर के 2 मकबरे बनाए गए थे, एक आगरा में और दूसरा काबुल में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है जो प्रारंभ में बाबर का शव है वह आगरा में नूर अफगान जो कि आधुनिक आराम बाग है तो इस बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। नेक्स्ट है हुमायूं। तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। अकबर का मकबरा है सिकंदरा जो कि आगरा में है। जहांगीर का मकबरा है लाहौर जो कि शाहदरा में है। शाहजहां का मकबरा है आगरा में और औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद दौलताबाद में। तो यह है मुगल शासकों के मकबरे। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने मुगल वंश जिसका शासनकाल रहा भारत में 1526 से 1857 ईस्वी, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।